वीडियो वायरल हो रहा है और उसके संदर्भ में एक मुकदमा स्थानीय थाने पर लिखी गई है। क्या मामला है और क्या समस्या हुई थी, कैसे ये घटना हुई थी? परसों 7-8 बजे के टाइम में हमारे भतीजे का फोन आया कि अंकल हमको 2-3 लोग घेर के खड़े हैं बुढ़ावा चौराहे पे। और हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम है, ये लोग हमको थोड़ा सा नशे की हालत में हैं और ये लोग हमको गाली दे रहे हैं और तमाम चीज़ बोल रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। और मैं वहाँ पे जैसे ही अपने गाड़ी से वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे भतीजे को नीचे गिरा के और उसके बाद उसके सर पे वो कड़े से धारदार हथियार से किससे मारे हैं लोग। एक कड़ा तो पकड़ा गया था, मौके पे पुलिस वहाँ पे आई थी। तो मैंने देखा कि उसको भतीजे को मैंने नीचे गिरा के मारा जा रहा है और मैं दौड़ के वहाँ पे जाके अपने भतीजे को बचाने का प्रयास किया और उसमें 2 लड़के किशन मदेसिया और टूट जाने के कारण जनरेटर सड़क पर ही अनियंत्रित हो गया, जिससे आ रहे सिसवा की तरफ से आ रहे बाइक सवारों के ऊपर पलट गया, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। न्यूज़ 18+ से राकेश त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। हमारे बच्चे के सर से तमाम खून बह रहा था। फिर मैं मौके पे वहाँ पे जाके किसी तरह से बीच बचाव कराया। मेरे साथ में ही गाड़ी पे बैठे थे हमारे सहयोगी थे और वहाँ पे तमाम भीड़ भी लग चुकी थी, तमाम स्थानीय लोग भी आ चुके थे। किसी तरह से उसको बीच बचाव किया गया। उसमें हमारे साथ के ही 1-2 लोगों ने बीच बचाव करते हुए 1-2 थप्पड़ मारा था। ऐसा नहीं था, जिसका वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दोनों बच्चे एक आपराधिक संगठन है जिसके सक्रिय सदस्य हैं। और वो मौके पे मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया। एसओ साहब ने तत्काल वहाँ पे 2 पुलिसकर्मियों को भेजा और मैं उनका कॉलर पकड़ के मैं वो भागने के चक्कर में मैं पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो पुलिस वाले आए और लेके सत्येंद्र सिंह वो साथ में लेके गए थाने पे और थाने पे ले जाके उसको बैठा दिए। फिर उसके बाद आए तो दूसरा लड़का जो था उसकी मांग गई थी। तो ये हो रहा था, पुलिस कर रही थी चलने के लिए, लेकिन उसकी माँ तैयार नहीं थी जाने के लिए। तो उसके बाद वो लोग चले गए। मैं अपने बच्चे को दवा कराने के लिए फिर हॉस्पिटल ले गया और मैं हॉस्पिटल से जब थाने पे पहुंचा तो वहाँ पे मौजूद पहरा ड्यूटी जो कर रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। मैंने पूरा देखा भी, वहाँ से वो फरार हो चुका था। उसके बाद उसका हमारे पास साक्ष्य भी है। एक हमारे स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं और सत्येंद्र सिंह के बातचीत का ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें यह पुष्टि होती है कि वो वहाँ से भाग गया था। उसमें वो सत्येंद्र सिंह बोल भी रहे हैं। फिर उसमें दूसरी जो महिला थी, उन्होंने किशन मदेसिया की माँ, उन्होंने एक कंप्लेन दिया था। वो लड़का उनका पकड़ा नहीं गया था, वो उसी दिन से भगा हुआ है। और जो लड़का बैठा था वो तो भाग गया था रात में। एक कंप्लेन उन्होंने दिया मेरे खिलाफ में। और जो एक लड़का था जो भाग गया था उसके परिजन हमारे पास आए तो पुलिस उन लोगों को एक दिन बाद जैसे उसको उठा के ला के 151 की हमसे हमारे घर पे आए तो लगे लोग रोने धोने। तो हमने कहा कि ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों का झगड़ा है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस वजह से मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। कल शाम के टाइम में मेरे पास फोन आया है थाने से और मुझे बुलाया गया थाने पे। मैं गया थाने पे, मैं पूरी बात बताया। वहाँ पे वीडियो भी मेरे पास है जो मैंने पूरी बात बताया कि हमारे बच्चे को चोट लगी थी। उसके बाद सुबह बुलाया गया हमको। सुबह वो महिला भी आई थी जिसने कंप्लेन दिया था और उस महिला ने हमको देखते ही तुरंत कहा कि भैया हमको झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। थाने पे ही उसने क्या किया कि 16 पेपर बना के तैयार कर दिया और 16 पेपर तैयार हो गया। तो उसके बाद मैं उनसे इंस्पेक्टर साहब से बोल भी रहा था कि सर उस मामले में सुलह हो रहा है हम दोनों पक्ष में, लेकिन वो न जाने कहाँ पे बार बार फोन आ रहा था उनके पास और वो किनारे जा के बात कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ अभी। और उसके बाद वो जाके मुकदमा लिखवा दिए। फिर जब मैं सुलह की कापी उनके सामने, मैं महिला को मैंने कहा कि देखो उसमें पता चला हमको कि मुकदमा दर्ज हो गया। तो महिला को मैंने कहा कि ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो महिला दौड़ के गई कि साहब ऐसा है कि क्यों आपने मुकदमा लिख दिया। तो वो जाके अपना बोली भी है, महिला का बयान भी मेरे पास है। वही थाने पे बयान मैंने आज के दिन में ही लिया था। 18 तारीख है आज और आज ही के दिन का, वो दिन के हमारे ख्याल से 12-1 बजे के लगभग का बात है वो। तो उसका वीडियो भी है और उस महिला का जो सुलहनामा का पेपर है वो भी मेरे पास है। मुकदमा लिख दिया गया। उसके बाद वो महिला हमारे पास कही कि हमारे बच्चे को मत फंसाइए। हमको कोई ऐसा दस्तखत वो नहीं था कि हम उसके बच्चे को फंसाएं, क्योंकि बच्चे छोटे थे, आपसी बच्चों का झगड़ा था वो। लेकिन इस
हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सुमन कहाँ की रहने वाली हैं? घोड़ावा के। क्या मामला है? एप्लीकेशन दी थी आप कोई? वो मार पीट किए तो बच्चे लोग के, हम्म। तो हम देहनी दरखास्त यहाँ पर क्या चाहती हैं आप? सुल्ले सुलह हो जाए। पुलिस क्या कह रही है? हम तो बोले उनसे कि सर जी सुल्ले कर जी, हमने के दोनों जन तैयार हैं। अब से हमारे बाबू को कुछ भी न होके। कब से आप हैं यहाँ पे? अरे वो 10 बजे से 10 बजे सुबह से। जी। और अभी तक मतलब सुलह नहीं? अभी सुल्ले नहीं हुआ है। हम बोले हैं सर जी से, हम दे दिए लिख के। अच्छा, चलिए ठीक।